नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। गुरुदेव पुनः अपने ज्ञान को हमारे साथ शेयर करने के लिए कृपा रूप में उपस्थित हैं। और कल जो हमने डिस्कस किया था, जो गुरुदेव ने अंतर समझाया था, जो वास्तव में दिशा रूप बताता है, देव नक्षत्र और यम नक्षत्र, उसी क्रम में कैसे कृत्तिका नक्षत्र के जरिए पूर्व दिशा का निर्धारण वेदों में बताया गया है। गुरुदेव उस पर आज प्रकाश डालेंगे। गुरुदेव। तो श्रोताओं का अभिनंदन। वेद में ज्योतिष के मूल तत्व हम देख रहे हैं। उसी क्रम में कल हमने देव नक्षत्र और यम नक्षत्र का विस्तार से विवरण देखा जी महाराज जी। और उसमें हमने ये देखा कि तानि दक्षिणेन परियंति, देव नक्षत्र जो है वो दक्षिण से चलते हैं जी और यम नक्षत्र जो है वो उत्तरेन। जी तो इस विषय में हमने ये भी देखा कि ये एम्बिग्युअस यानी संदिग्ध वाक्य है। जी महाराज जी। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जी परंतु एक जो अर्थ हमें समझ में आया वो ये था कि जब चंद्रमा देव नक्षत्र में होता है तो वो उत्तर गोल में है, ऐसा फलितार्थ हम मान सकते हैं। जी महाराज जी। और उत्तर गोल में कृत्तिका से लेकर के विशाखा में है, इसका अर्थ ये हो जाएगा जी कि कृत्तिका जो है वो ठीक इक्वेटर इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। हाँ विषुवत वृत्त पे है। जी महाराज जी। तो उसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए एक और भी इसमें हमें साक्ष्य मिलता है जी महाराज जी। और वो वाक्य भी बड़ा प्रसिद्ध है। जी और जिस प्रकार से हमने देव नक्षत्र यम नक्षत्र विभाग से काल का निर्धारण किया, जी ठीक वही काल इस वाक्य से भी निकलता है जो अब हम देख रहे हैं। जी शतपथ ब्राह्मण में जी बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। जी उसमें कहा है तस्मात् कृत्तिकासु आदधीत जी एता वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते। जी इसीलिए कृत्तिकाओं में आधान करे। जी कृत्तिका नक्षत्र जो है वो प्राची दिशा से कभी भी च्यवते यानी उससे विचलित नहीं होता है। अर्थात जी कृत्तिका सर्वदा ठीक पूर्व में उदय होता है। जी महाराज जी। तो कृत्तिका का उदय में यदि हम ध्यान देखें उदय काल में, जी महाराज जी। तो उससे हम प्राची दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जी तो इस वाक्य को जो भारतीय ज्योतिष का इतिहास जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी ने लिखा जी महाराज जी। 1890 में, जी महाराज जी। तो उसी समय उन्होंने इस वाक्य पे ध्यान देते हुए जी इसका अर्थ ही करते हुए ये कहा कि इस वाक्य से हम ये मान सकते हैं जी कि शतपथ ब्राह्मण के काल में जी कृत्तिका नक्षत्र का जो डेक्लिनेशन यानी उसकी जो उत्तर दक्षिण जो स्थिति है, जी। सेलेस्टियल लैटिट्यूड की तरह हम उसको मान सकते हैं, जी महाराज तो वो शून्य मानना पड़ेगा। जी और यदि हम आज भी हम प्लानिटरी सिमुलेशन से देखते हैं तो ये लगभग 2800 के आसपास ये बिल्कुल ठीक बैठता है। मतलब बीसी महाराज जी। बीसी 2800 बीसीई में जी जी ये काल ठीक बैठता है। जी महाराज जी। तो अब हमने जो पिछली बार देखा था जी कि उसका जो एक्लिप्टिक लॉन्जिट्यूड जो है वो शून्य मानेंगे तो लगभग काल आ रहा था 2300 बीसी, जी महाराज जी। और उसका डिक्लिनेशन जीरो मानने पर उसका काल आता है 2800 बीसी। जी ठीक है जी महाराज जी। ये दो हमें काल ये क्ल्यू मिले। हाँ जी उसके जो है कुछ निर्देश हमको मिल रहे हैं। जी अब इसी विषय में और इसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जी एक जो शौध सूत्र होते हैं उसमें इन ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर कर्मों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जी महाराज जी। तो उसमें एक कर्म है जिसमें प्राचीन वंशम शाला, प्राचीन वंश यानी जिसका जो मुख्य जो बीच का जो जो जैसे शाला होती है, दो तरफ उसके दो पक्ष होते हैं। जी महाराज जी। तो बीच का जो वंश होता है उसको तिर्यक वंश कहते हैं। जी वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए। जी महाराज जी। यानी ईस्ट वेस्ट फेसिंग एक शाला यानी झोपड़ी बनानी है। जी महाराज जी। जिसके अंदर आपको जो है वो
सोमयाग के लिए प्रागवंश आपको बनाना, अनुष्ठान करना है। जी महाराज जी। तो ऐसा जब आप बनाते हैं विहार, उसको बोलते हैं यज्ञ का विहार बनाना है। जी महाराज जी। तो उसका जब विधान कर रहे हैं तो बौद्धायन शोध सूत्रकार ने कहा जी तदेताम प्राचीन वंशाम शालाम मापयंती। जी तो उसमें इस वेद वाक्य का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा जी। कृत्तिका खलु इमाः प्राचीन दिशन्न परिजहति। कृत्तिकाएं पूर्व दिशा को नहीं छोड़ती है। अच्छा तासाम संदर्शनेन मापयेत इति एतदेकम। जी महाराज जी। अर्थात कृत्तिकाओं को देखे सुबह उदय होते हुए जी महाराज जी। और उससे जो है वो अपनी पूर्व दिशा का निर्धारण कर ले। जी महाराज जी। ठीक है। तो ये जो कृत्तिकाओं का जो उदय होता है जी पूर्व दिशा में, जी उससे पूर्व दिशा का निर्धारण करने की बात इसमें आई। जी इसमें ये एक प्रकार, उन्होंने आगे चल करके ये भी कहा जी श्रोणा संदर्शनेन मापयेत। जी श्रोणा यानी जो हमने श्रवण नक्षत्र की बात कही थी। जी महाराज जी। जी तो श्रवण नक्षत्र से भी पूर्व दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। जी महाराज जी। और एक बात कही जिसका हम आगे विचार करेंगे। जी उन्होंने कहा कि चित्रा और स्वाति के बीच में पूर्व दिशा को माना जा सकता है। जी जी तो इस चित्रा स्वाति का विषय हम बाद में करेंगे। जी महाराज जी। क्योंकि उसमें हमें स्वाति नक्षत्र का निर्धारण करने वाली बात आएगी। जी और इसी और एक उदाहरण इसका आगे हमने प्रस्तुत किया कि ये जो मानव श्रौत सूत्र है जी। ये मैत्रेयी शाखा का है। जी बौद्धायन श्रौत सूत्र जो है वो तैत्तिरीय शाखा का है। जी तो इस मानव श्रौत सूत्र में भी इसी बात को इस प्रकार से कहा जी अंतरेण चित्रास्वाति श्रवण प्रतिश्रवणौ कृत्तिका प्रतिकृत्तिके तिष्य पुनर्वसु प्रादेशोयम युगमात्रोदितयोः। इसमें एक और स्पष्टीकरण किया जी महाराज कि इसमें चित्रास्वाति है, श्रवण प्रतिश्रवण है और कृत्तिका और प्रतिकृत्तिका के बीच में। जी अब एग्जैक्ट कृत्तिका को उन्होंने छोड़ करके जी कृत्तिका और प्रतिकृत्तिका के बीच में जी पूर्व दिशा है। जी और वो भी प्राग्देशोयम युगमात्रोदितयोः। जी अब ये वाक्य जो है इस थोड़ा क्लिष्ट वाक्य है। जी तो विद्वानों से अनुरोध है कि कभी किसी और इसका परामर्श कोई करें जी महाराज जी। और इसका स्पष्टीकरण करे। तो ये एक प्रायोगिक बात है, जी महाराज जी। इसलिए इसका और अधिक अध्ययन होना अपेक्षित है। जी महाराज जी। तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि युगमात्र ये किसी एक अमुक एंगल की बात है कि इतना एंगल पे पूर्व में उदय होने के बाद जी आपको उसका निर्धारण करना है। जी महाराज जी। अर्थात एग्जैक्ट उदय के समय में नहीं, जी उदय होने के कुछ बाद आपको उस पूर्व दिशा का निर्धारण करना इस नक्षत्र से करना है। जी तो प्राग्देशोयम ये प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा मानी जाए। जी तो कुल मिलाकर के ये जो ऐसा ही कात्यायन श्रौत सूत्र में भी कहा है, ये शुक्ल यजुर्वेद का श्रौत सूत्र है जी। उसमें भी इन्होंने ये कहा कि कृत्तिका श्रवणः पुष्यः चित्रास्वात्योर यदंतरम एतत् प्राच्यादिशो रूपम युगमात्रोदिते पुरः। जी महाराज युगमात्र उदित होने के बाद। जी। हाँ, तो ये युगमात्र क्या है ये थोड़ा सा अभी ये रिसर्च का हमें रिसर्च अथवा और विद्वानों से परामर्श करना चाहिए। जी महाराज जी। मुझे इसमें और अधिक प्रकाश नहीं हो पाया जी महाराज जी। कि ये कितना एग्जैक्ट ऊपर होने पर और कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा। जी महाराज जी। और ये एक इसमें विषय बनता है कि चूंकि ये श्रौत सूत्र जो है जी ये वेद के बहुत लंबे अवधि के बाद इनकी रचना हुई ऐसा माना जाता है। जी कम से कम 1000 वर्ष के बाद इनका काल माना जाता है। तो जब 1000 वर्षों में जब इसका जो अंतर आ गया जी वो अंतर भी इसका अंतर इसी कारण से इसमें कृत्तिका प्रतिकृत्तिका इस प्रकार की बात इसमें ली हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी जी जबकि वेद में केवल कृत्तिका की बात हुई है और वो ठीक पूर्व दिशा की बात हुई। जी यहाँ पर कृत्तिका और प्रतिकृत्तिका के बीच में जी पूर्व दिशा की बात हुई, उसमें भी युगमात्र उदित होने पर जी की बात आई। तो ये जो अंतर जो बताया जा रहा है वो इसलिए कि कृत्तिका जो है वो उत्तर की तरफ जब शिफ्ट हो गई जी तो उन्होंने जो है वो उस पूर्व को फिर निर्धारण करने के लिए इस प्रकार का कुछ व्याख्यान किया। जी ऐसा एक हमारा अभी तो सरसरा जी जी इस विषय में और अध्ययन की अपेक्षा है। जी यहाँ पर हम केवल इस बातों को इसलिए कह दे रहे हैं जी कि इससे
स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ संबंध है, जी महाराज। और वो है ऐतिहासिक संबंध है, प्राग जी। ऐतिहासिक संबंध है। जी महाराज। ये हम एस्ट्रोलॉजी का जो विषय है, जी। इससे हट करके अभी हम जो है वो जो दृक् सिद्ध जी यानी आकाश में जो दिखने वाली जो स्थितियां हैं, जी महाराज जी। उसके ऊपर हमारा अभी जो विचार चल रहा है। क्योंकि महाराज जी उसी से प्रभाव तय होगा। तो अब उससे होगा कि नहीं, ये जो आपने संभावना भी बताई जी। कि उसी से ये मान लो प्रभाव जो है वो वास्तविक स्थिति का हो यदि, जी महाराज जी। तो अब उसमें जो परिवर्तन आ जाएंगे, जी महाराज जी। तो उसका क्या उसको परिवर्तन मानना पड़ेगा। उसको कंसिडर करना जैसे हमने इस बात को स्वीकार किया जी। कि जो अश्विनी से जो कोई ज्योतिषियों में अश्विनी से नक्षत्र चक्र का आरंभ माना, जी महाराज जी। उसका कारण अवश्य ही इस प्रकार का परिवर्तन होगा। जी महाराज जी। तो परिवर्तन को किस प्रकार से हम अपने शास्त्र में स्वीकार करते हैं, जी महाराज जी। और फिर भी हम किन बातों को अपरिवर्तनशील मानते हैं, जी महाराज जी। और उससे ये एक ज्वलंत प्रश्न है। जी महाराज जी। और मेरी दृष्टि से इसका उत्तर मैं अकेला तो क्या दूंगा जी। इसके ऊपर वस्तुतः गहन अध्ययन और सद्भाव से, जी महाराज जी। पूर्णतया श्रद्धा रखते हुए जो लोग हैं, जी महाराज जी। उनके द्वारा ये विचार होना आवश्यक है। जो तो निरपेक्ष, शास्त्र के निरपेक्ष विचार करते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है, वो कुछ भी ये छोड़ देंगे, दूसरा कुछ ले। जी जी जी। परंतु जो शास्त्र को प्रमाण समझते हैं जी, और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जी, उन विद्वानों के लिए ये मेरी दृष्टि से एक ज्वलंत प्रश्न है जी, कि इस जो बदलती हुई जो परिस्थिति, और ये बदलती हुई कोई मनुष्य जीवन में तो केवल बदलाव की बात नहीं है, जी, जी, ये तो जिसको बोलते हैं चेंज इन द हेवंस है, ये तो जी, 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 ये तो आकाशीय वृत्त है जो कि परिवर्तन हो रहा है। जी महाराज जी। तो इसका तो निरूपण होना चाहिए, जी। और इसकी गति यानी इसका किस हम प्रकार कैसे से प्रकार से हम इसको स्वीकार एक करें। वर्ष में कितना हो रहा है? नहीं, वो तो मान लिया, वो तो अच्छा। हमने मान लो स्वीकार कर लेंगे जी। परंतु फिर उससे हमारे शास्त्रों में उसके क्या उसको बदलाव स्वीकार किया जाए, ना किया कैसे जाए? हम उसको अकोमोडेट करेंगे, जी जी जी। कैसे हम उसको स्थान देंगे, जी। और कैसे हमारे ज्योतिष के भी जो विचार है, जो सूत्र है उन पर आधारित उसमें भी हम कैसे, कैसे- अब जैसे आप लोग बरामीर और बरामीर के बृहद संहिता जी, का जी। बड़ा आधार लिया जाता है, जी महाराज जी। जो फलित में भी, जी महाराज तो जी। अब उस फलित में उसमें भी तो 2000 वर्ष के बाद बड़ा अंतर आ रहा है। जी जी जी। 1500 वर्ष लगभग उसके बाद बरामीर को हो गए हैं। जी महाराज जी। तो उस इतने अवधि के बाद जो अंतर आ रहा है, जी महाराज जी। इस अंतर को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे। जी जी। सुख दुख मनुष्य के कोई बदलते नहीं है, जी जी। मनुष्य की अभिलाषाएं बदल नहीं रही है। जी महाराज जी। आकाशीय स्थिति से हम उसका यदि कोई संबंध करना चाह रहे हैं, जी महाराज जी। तो हमें इन बातों को भी ध्यान रखना साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। जी महाराज तो जी। बड़ा प्रायोगिक रहना पड़ेगा, बड़ा सजग रहना पड़ेगा। तो आज हमने कृत्तिका और पूर्व दिशा का निर्धारण, जी। इस विषय का एक छोटा सा हमने विचार रखा कि कैसे इतना सा विचार भी गंभीर है। आज के कई वेद विद्वानों से हमने जब वार्ता करते हैं हम, जी। तो अभी भी वो इसी वाक्य को लेकर के कृत्तिका से ही पूर्व दिशा को परिमापन करने में जी जी। वो इसी को प्रमाण करते हैं। जी महाराज जी। परंतु कृत्तिका भी 24 डिग्री उत्तर में है। जी महाराज जी। यदि इससे यदि हम पूर्व दिशा का निर्धारण करेंगे तो नहीं दिख रहा है, वो तो ठीक से पूर्व में नहीं आएगा। जी जी जी। तो अब उसका गति का निर्धारण हमें करना पड़ेगा। जी महाराज जी। ठीक है, तो ये बड़ा ज्वलंत विषय है, जी महाराज जी। गंभीर विषय है। जी। और खास करके उन आस्तिक जो वेद में श्रद्धा रखने वाले जो विद्वान हैं, जी महाराज जी। उनके लिए ये बहुत महत्व का विषय होना चाहिए। जी जी। परंतु दुर्भाग्य तो ऐसा है जी कि जो वेद में श्रम करते हैं वो इन बातों पे नहीं कोई मतलब कर नहीं रुचि पाते है। हैं। वो इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। जी महाराज जी। और जो इसमें जो रुचि लेते हैं, जी। उनको वेद में कोई इतना निष्ठा होती नहीं है जी महाराज जी। कि वेद के वाक्यों को जी। वो इतना समय लगा दे उसके ऊपर कि भाई उसमें
जी हाँ, ऐसा अर्थ है तो इसकी क्या गति होगी, क्या तो मीमांसा में उनकी कोई रुचि नहीं होती। जी महाराज जी। तो हो सकता है हमारे इन माध्यम से जी महाराज जी। किसी ऐसे विद्वानों तक ये बात जाए जरूर महाराज जी। और फिर वो इस प्रकार का विचार जी करें जी और फिर हम लोग उससे लाभान्वित होंगे जी उनके महाराज। निर्णय से। अभी हम इस बात को इतना ही कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रतीत हो रहा है कि किसी प्राचीन काल में, हाँ, लगभग आज से 4,500 वर्ष पूर्व, जी महाराज। ऑन एन एवरेज, जी महाराज। हाँ, तो 4,500 वर्ष पूर्व लगभग ये बातें कही गई होती, तो वो उस समय में जैसा दिख रहा था जी महाराज। वो दृक सिद्ध होता। जी आज की अपेक्षा से वो कालभ्रंश है उसमें। जी, थोड़ा हाँ, उत्तर की वो तरफ। हाँ वो हट चुकी जी है, महाराज। परिस्थिति बदल चुकी जी महाराज। है। इतना आज के लिए इतना ही। जी। शुभम भवतु। तो महाराज जी का हमें आशीर्वाद चैनल पर निरंतर मिलता रहे। आप लोग भी अपने जो प्रश्न हैं, आपके जो वैदिक ज्ञान में जो लोग लगे हुए हैं, आप कमेंट करके बताइए क्या क्या विषय आप इससे संबंधित जानते हैं, और इसी प्रकार से हम पूरी सीरीज लगातार चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम महाराज जी।